नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसपी सर में। तो हम आज राजस्थान विशेष में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में, तो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला त्योहार है गोगा नवमी। ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इसके राजस्थान में दो जगह प्रमुख मेले बढ़ते हैं। एक गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं, और एक ददरेवा चूरू, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। अगला है बच बारस, जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की बारस को मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन पुत्र की मंगल कामना के लिए औरतें अपने व्रत रखती है और इस दिन बछड़े और गाय की साथ में पूजा की जाती है। इस दिन चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं और गाय के दूध की बनी चीजों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अगला त्योहार है सतिया अमावस्या, जो कि भाद्रपद की अमावस्या को मनाते हैं और 1987 के देवराड़ा सत्याकांड के पश्चात मेले पे रोक लग चुकी है। तो इससे आगे है बाबारी बीज जयंती, जिसमें भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये मनाया जाता है। इसमें बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है जैसलमेर रामदेवरा में, और इनका जन्म हुआ है उंडू कश्मीर बाड़मेर में। ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। अगली है गणेश चतुर्थी, जिसे चतरा चौथ भी कहते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और शादी से पहले जो कार्ड है, वो जो पहला कार्ड है वो श्री गणेश जी को रणक भंवर जी के भेजते हैं, जिनका मंदिर है रणथंभौर स्वाई माधेपुर में। और वहीं पे क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है। तो अगला त्योहार है ऋषि पंचमी, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। ये त्योहार जाने अनजाने में हुए पापों को धोने के लिए मनाते हैं और इस दिन माहेश्वरी व काश्यप समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे है राधा अष्टमी, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। इस दिन राधा वल्लभ संप्रदाय, सनकादि, निम्बार्क और हंस संप्रदाय का मेला है, वो बढ़ता है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। अगला है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को जो त्योहार मनाते हैं वो है तेजा दशमी, बाबा रामदेव दशमी और खेजड़ली का वृक्ष मेला। ये तीनों जो त्योहार है वो शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं। और इससे आगे है देव जूलनी एकादशी, जिसे जल जूलनी या राम रेवाड़ी, हमारे लोकल भाषा में इसे राम रेवाड़ी कहते हैं। ये मनाते हैं भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन ठाकुर जी, जिनका संबंध है श्री कृष्ण से, इनकी पूजा की जाती है। और इस दिन जो लकड़ी पे ठाकुर जी की मूर्ति रख के ले जाते हैं, उस लकड़ी के वाहन को कहते हैं बेवान। तो ये ध्यान रखना, बेवान किसे कहते हैं? जिस लकड़ी पे ठाकुर जी की जो यात्रा निकाली जाती है उसको बेवान कहते हैं। अगला है अनंत चतुर्दशी, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं और पुरुषों के व्रत का उद्यापन होता है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद श्राद्ध पक्ष चालू हो जाते हैं, जो कि भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और आश्विन अमावस्या को पूरे समय समापन हो जाता है इनका। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। और इस दिन से एक और त्योहार शुरू होता है, सांझी का त्योहार, जो कि 16 दिन तक चलता है श्राद्ध पक्ष के साथ साथ ही। इस दिन सांझी के त्योहार के दिन कुंवारी कन्याएं इस त्योहार को मनाती हैं और ये त्योहार पार्वती माता को समर्पित है। और ये त्योहार मनाया जाता है मालव प्रदेश में। और केले के पत्तियों की सांझी जो होती है वो नाथ द्वारा कमल चौक में प्रसिद्ध है। तो आज हमने भाद्रपद के सारे त्योहारों के बारे में पढ़ लिया है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आश्विन के जो त्योहार है उसके बारे में। तो
आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।